गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर आपको अपने स्टोरी से आगे बढ़ते हुए पार्ट 2 में प्रवेश करता हूँ। पार्ट 2 जो हमने एंड किया था, पहला स्टोरी का पार्ट था कि हम जो भगवान ने उस गरीब आदमी को बताने के लिए बैठाए थे कि कैसे एक गरीब गरीबी का सोच लेकर गरीब बना रहता है और एक अमीर अमीर वाला सोच लेकर अमीर बनता है। उसी कहानी का मैं पार्ट आगे बढ़ाते हुए मैं अब बताने जा रहा हूँ जो भगवान ने उस गरीब आदमी को अमीर बनने के लिए रास्ता दिखाया था। भगवान ने बताया उसे कि देखो, सबसे पहले अगर तुम्हें अमीर बनना है तो पहले अपने दिमाग को क्लियर कर लो, पूरे समझा दो, इंस्ट्रक्शन दे दो कि हाँ मुझे अमीर बनना है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे माइंड को और तुम्हारे जो दिन का एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। अगर तुम अपने दिमाग को अमीर बनने के रास्ते पर बोलोगे कि अमीर बनना है, तो वो तुम्हारे लिए एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा, इस तरह से अपने आप को ढालेगा, तुम्हें इस तरह का सोचने के लिए मजबूर करेगा जिसे तुम अमीर बन जाओगे। अब मैं उस पहला रिक्वायरमेंट जो था, पहले अपना सोच बदलो। अब उस सोच को हम कैसे बदले और किस तरह से बढ़े आगे, उसको 5 स्टेप में भगवान ने समझाया है। सबसे पहला स्टेप, पहले अपना करंट पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को समझो। अभी तुम किस जगह पर हो, तुम्हारा इनकम कितना है, तुम्हारा खर्चा कितना है, तुम्हारे ऊपर लोन कितना है, तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी कितना है, कितना एसेट बना कर रखे हो, ये सारे पूरे डिटेल में एक पेपर और कॉपी लेकर लिखो। ये लिखो कि तुम पर महीना कितना कमाते हो, पर महीना तुम कितना खर्चा करते हो, पर महीना अगर कोई ईएमआई है, लोन है, तो चुकाने में कितना तुम देते हो, अगर तुम्हारे पास कोई एसेट है तो तुम एसेट में कितना इन्वेस्ट करते हो। ये पूरे एंड पूरे डिटेल में पूरे दिन सोचो, समझो, लिखो और उसको एक कॉपी पर समराइज़ करके रख दो कि तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन जैसा है। मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन तुम ऐसे लिख सकते हो कि मेरा मंथली इनकम 5,000 रुपया है, या मैं 50,000 लेकर चलता हूँ। तुम्हारा मंथली इनकम 50,000 रुपया है, तुम पर महीना 45,000 खर्चा कर देते हो, तुम्हारा लोन है जिसकी ईएमआई तुम 10,000 रुपया देते हो और तुम्हारे पास कोई पैसा बचता नहीं है, तुम लोन में फंसे हुए हो, तुम्हारे पास कोई एसेट भी नहीं है, केवल लायबिलिटी है। ये इस तरह से तुम मेंशन करके लिख सकते हो। तो इससे तुम्हें क्लियर समझ में आ गया कि तुम आज कुछ भी बचा नहीं रहे हो, तुम्हारे पास कोई बचत नहीं है, ना ही तुम्हारे पास कोई इमरजेंसी फंड है और ना ही तुम्हारे पास किसी भी तरह का फाइनेंशियल एसेट है जो तुम्हें कमा कर दे। तो ये एक पोजीशन तुम्हारे लिए सबसे पहले एक स्कैनिंग हो गई, जो तुम अपने आप को पहले पूछ लिया, अपने दिमाग को ये बता दिया कि मैं ये पोजीशन पर हूँ। क्योंकि कोई भी टारगेट सेट करने के पहले पहले डेस्टिनेशन और कहाँ पर हो वो फिक्स होना ज़रूरी होता है। तो तुमने अपना ओरिजिन डेवलप कर लिया, अभी तुम्हें जाना कहाँ है, अमीर बनना है। तो उस अमीरी बनने के लिए सबसे दूसरा जो हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे कि अपने इनकम का 20 to 25% सेव करना है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। सारे लोग कहते हैं कि मेरा बच ही नहीं रहा है, मैं तो ज़्यादा खर्चा कर दे रहा हूँ, तो मैं इन्वेस्ट या जो सेविंग करने की बात बोल रहे हो कैसे होगा। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारा डिस्कशन एनालिसिस करना पड़ेगा तुम्हें, और मैं बताता हूँ, बस ये मानो कि तुम्हें 25% जो भी इनकम है वो पहले साइड कर दो और बाकी के जो बचा हुआ पैसा है वही समझो मेरा इनकम है। जैसे तुम 50,000 रुपया कमा रहे हो, तो यानी कि सोचो 10,000 रुपया हटा दो तुम और 40,000 ही तुम्हारा इनकम है। इस 40,000 में तुम ईएमआई दे दो, घर का खर्चा निकालो, जो भी लग्जरी तुम्हें लगे करना है करो, लेकिन यही तुम्हारा इनकम है, यही मान के चलना होगा तुम्हें। और ये काम तुम जब शुरू करोगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, तुम्हें सबसे पहले अपना 6 मंथ का फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तुम्हें रिजर्व करना है
सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड कोई भी एसेट फॉर्म हो। जिस दिन तुम 6 मंथ का अपना पूरा सेव कर लिया, 6 मंथ का तुम्हारा अपने पास आ गया, उसके बाद जो थर्ड स्टेप तुम बढ़ोगे वो है उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दो। जो 25% रुपया तुम्हारा है उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डाल दो। इक्विटी में डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, प्लॉट्स में डाल दो, रियल एस्टेट्स में जो भी तुम्हें लगता है उसमें डालो, जहाँ भी तुम्हें लगे जो एक स्टेबल और विश्वसनीय इंस्ट्रूमेंट हो, ना ही कि लॉटरी टाइप का कि हम आज डालें कल अमीर हो जाए, वैसा नहीं। पूरे रिसर्च थोड़ा सा अपने आप को स्टडी करो। अगर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तो म्यूचुअल फंड बेटर सेलेक्ट करके डाल दो, वहाँ तुम्हें किसी तरह का रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें रिटर्न और ज़्यादा चाहिए तो तुम डायरेक्ट स्टॉक में थोड़ा स्टडी करके आराम से और डाल सकते हो, SIP मोड में तुम डालोगे। तो ये तुम्हारा तीसरा स्टेप है जो कंटिन्यूअसली तुम्हें करते जाना है। अगर तुम्हारा इनकम बढ़ रही है तो तुम अपने खर्चे को बढ़ाना नहीं है, केवल एंड केवल तुम्हें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। खर्चे को कांस्टेंट रखो या बहुत कम बढ़ाओ। अगर इनकम तुम्हारा 20% बढ़ रही है तो खर्चा को 10 के अंदर में रखो, लेकिन तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 10 to 20% बढ़ना चाहिए। ये तुम्हें मेंटेन करना है अगले कुछ दिनों तक। देन उसके बाद चौथा स्टेप आता है कि तुम अपने इनकम को बढ़ाओ, क्योंकि ये सेम स्थिति में रहोगे तो तुम्हारा जो अमीर बनने का सपना है वो बहुत दिन लग जाएगा। लेकिन सब चीज़ एक एज और एक समय के हिसाब से किया जाए तो तुम्हारे लिए बहुत एनर्जी रहेगा अपना ड्रीम को फॉलो करने के लिए। तो ये काम को तुम अपना स्किल पर टाइम लगाओ, स्किल में खर्चा करो, स्किल को डेवलप करो। इस तरह से बनाओ कि तुम्हारा जो 50,000 इनकम है वो बढ़कर 60, 70, 80, 2 लाख जो भी तुम सोच सकते हो उस हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करो। जब तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो तुम्हारा एक्सपेंस भी उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा। दैट मीन्स तुम अपना सेविंग और ज़्यादा करोगे और इन्वेस्टमेंट तुम्हारा बढ़ेगा, जिसका कंपाउंडिंग असर ये होगा कि तुम आने वाला 5 से 10 साल में तुम्हारे पास एक हैंडसम अमाउंट हो जाएगा जो कि फाइनेंशियली तुम्हें सिक्योर एंड फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। फोर्थ स्टेप जो तुम्हारा अभी बताए जो ये अपना स्किल पर काम करते रहना। और फिफ्थ स्टेप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और अगर कहो लास्ट भी है तो लास्ट कह सकते हो। इसमें तुम्हें क्या करना है कि अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो तुमने हर जगह दूसरे अलग अलग फॉर्म में इन्वेस्ट कर रखे हो, उसका जो रिटर्न हो, उससे जो तुम्हें इनकम आए, उससे जो तुम्हें रिटर्न आए वो तुम्हारे मंथली एक्सपेंसेस को पूरा कर दे। जिस दिन इस लेवल पर तुम पहुंच गया उस दिन तुम फाइनेंशियली फ्री हो गया, तुम्हारे पास समय का हकदार तुम होगे, तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें खाने, रहने और मंथली एक्सपेंसेस के लिए किसी भी एक इनकम सोर्स पर यानी नौकरी हो या जो भी हो उस पर तुम डिपेंड नहीं रहोगे। और तब तुम अपने समय का मालिक होगे और तुम अपना ड्रीम जो लिए हो उसको पूरा करने के हक तुम्हारे पास होगा। धन्यवाद। मैं आगे फिर बढ़ूँगा इस टॉपिक के साथ। मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ।